प्रियंका टिब्रेवाल जी, नहीं है वो एंगल कहीं से उचित सीधे आरोप है आप लोगों पर, सीधे आरोप है आप लोगों पर कि कहीं भी दंगा होता है तो आप सियासी रोटियां सेकने लग जाते हैं। ये आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है, इसलिए आप खुलकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां पर अगर 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से चीख चीख के अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री बोलती है कि विश्व हिंदू परिषद दंगा फैलाती है, बजरंग दल दंगा फैलाती है, राम का नाम लेने वाले दंगा फैला रहे हैं, तो उससे उनकी मानसिकता का परिचय आपको मिल जाता है कि उन्होंने क्या निर्धारित कर रखा है। जब एक मुख्यमंत्री ये कहती है कि 5 दिनों तक राम की यात्रा क्यों चाहिए, जब एक मुख्यमंत्री ये कहती है कि किसी मुसलमान समुदाय मुसलमान समुदाय के लोग जहां रहते हैं वहां से यात्रा मत गुजारिए, तो उससे उनकी सोच का परिचय मिलता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, देश का मुसलमान भी उस देश का उतना ही नागरिक है जितना देश का हिंदू, तो फिर क्यों कोई हिंदू मुसलमान के गलियों से नहीं गुजर सकता? आज इतनी समर्थता नहीं है एक सरकार में कि वो देख सके कि कोई भी तरह का आतंक नहीं हो, कोई भी तरह का उनके ऊपर वार नहीं हो, जबकि ये लगातार दूसरी बार हुआ है पश्चिम बंगाल में, और उसी जगह पर हुआ जहां पिछले साल हुआ था। अभी मेरे भाई जेडीयू से कह रहे थे, यहाँ काफी बातें कर रहे थे, मैं इनसे पूछती हूँ कि जब वहां पर भाजपा थी तब किस तरह का आतंक हो रहा था बिहार में? मुझे बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट जो स्टेट का है वो कितनी बढ़िया से सुलझा हुआ था बिहार में। आज अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि सबको मालूम है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप लोगों ने दंगाइयों से हाथ मिलाया, इसीलिए जो दंगे बिहार में होते थे आज वो फिर से चालू हो गए। प्रियंका जी, यही आरोप है आप लोगों पर कि जहां जहां आप लोग कमजोर होते हैं वहां वहां आप लोग दंगा कराते हैं, वहां वहां आप सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। आपके नेताओं की तरफ से खुलकर हिंदू मुस्लिम में बांटने के बयान दिए जाते हैं। बिहार कल तक कितना शांत था, आज बिहार में फिर से वही आतंक चालू हो गया जो लालू के राज में था। जो कहा जाता था कि यहाँ पर खून की नदियां बह रही है, वो वापस बिहार में चालू हो गया। और टारगेट किसे किया जा रहा है? हिंदुओं को। मैं फिर कहती हूँ, स्पष्ट कहती हूँ कि इस देश के हिंदू को खतरे में डालने वाले ये लोग हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी खून खराबे वाली पार्टी से। प्रियंका टिब्रेवाल जी, क्या दंगों का कोई धर्म होता है? क्या दंगाइयों का कोई धर्म होता है? क्या आप खुलकर कैसे इसे धर्म विशेष में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? यही तो आरोप है ना आप लोगों पर कि आपके नेताओं के बयान ऐसे हैं कि शांति होने की बजाय माहौल और भी ज्यादा बिगड़ रहा है। क्योंकि उनका धर्म जो है उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। जहां पर आप साफ कहते हैं कि राम का नाम लेने वाले दंगाई हैं, जहां की मुख्यमंत्री ये कहती है जो फल बेचने वाले हैं उनके फल तो रमजान में मुसलमान खाने वाले थे, तो आप लोग मुसलमान को बचाइए, हमारे देश के मुसलमान को बचाइए, तो हमारे देश के हिंदू को कौन बचाएगा? क्यों ये दोहरा नजरिया है किसी मुख्यमंत्री का? उनको एक नजर से देखना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। तो इस देश में अगर कोई विभाजन कर रहा है तो ममता बनर्जी जैसे लोग। जी प्राची जी, जूही जी, अगर एक प्रदेश में कहीं दंगा हो रहा है, हिंसा भड़क रही है, तो सीधे सीधे उसे विपक्ष पर डाल देना और ये कह देना कि ये तो बाहर के लोगों ने साजिश रची है, बाहर से लोग आए थे जो यहाँ बैठकर 5 स्टार में साजिश रच रहे थे, ये कह देना कहां तक आपकी जिम्मेदारी से आपको बचाता है? जिम्मेदारी तो आप ही की है। प्राची जी, पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये जो रामनवमी का जुलूस निकला था, ये जुलूस के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कई मना नहीं किया। हजारों तरीके, हजारों से ये जुलूस हमारे यहाँ पर निकले हैं बंगाल में रामनवमी के दिन। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जिला से हुआ है, वो हावड़ा जिला के जो आप दिखा रहे हैं शिवपुर एरिया में जो प्रोसेशन लास्ट ईयर भी प्रियंका जी बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर में कोविड के कारण एक ईयर बंद था, उससे पहले भी उस एरिया में अशांति हुई थी। क्यों अशांति हुई, इस बात के मैं थोड़ा खुलासा करती हूँ। पहले तो जो प्रोसेशन जो यात्रा था उसके लिए कोई परमिशन नहीं लिया गया। जिन्होंने अपील किया वो बजरंग दल के मेंबर है या वीएचपी का मेंबर है, जो भी है, उन्होंने कोई परमिशन रिटर्न नहीं लिया। वहां पर अगर आप प्रोसेशन, कोई भी धर्म के प्रोसेशन हो सकता है कई भी राज्य में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक आपको थोड़ा सा प्रोसेशन का नियम मान के चलना पड़ता है। कोई भी दल निकाल सकता है, कोई भी समुदाय निकाल सकता है, लेकिन वो परमिशन नहीं लिया गया। कोर्ट का परमिशन लगता है, वो ऑनरेबल कोर्ट का परमिशन नहीं था। वहां पर आप देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल का परमिशन नहीं जी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा परमिशन नहीं ली गई, मैं मान लेती हूँ आपकी बात के जुलूस निकालने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए किसी तरीके की परमिशन अगर नहीं ली गई, तो क्या उस वक्त आपकी पुलिस खड़े होकर मूकदर्शक बनी हुई थी? जो प्रशासन था उससे कानो कान खबर नहीं हो रही थी कि एक जुलूस से एक शोभा यात्रा निकलने वाली है जिसकी परमिशन तक नहीं है? प्राची जी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री अगर उस प्रोसेशन को, यात्रा को अगर वहीं पे रोक देते
तो उनको क्या बोला जाता कि हिंदू धर्म की प्रोसेशन है इसलिए रोका गया है। ममता बनर्जी क्यों रोक दिया गया प्रोसेशन? क्योंकि ये हिंदू धर्म की प्रोसेशन है। इसे हमारी दीदी ने बोला हम कोई रोकेंगे नहीं किसी भी यात्रा को, हम लोगों ने उसको होने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कैसी बात कर रही हैं आप जूही जी? सरकार में है, सरकार में है एक मुख्यमंत्री, क्या इस बात से डर जाएंगी कि उनकी आलोचना हो जाएगी और आप बंगाल को जलने के लिए छोड़ देंगी? हम लोग कोई आपको दिख रहा है कि नियम के विरुद्ध शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आप इस वजह से उस शोभा यात्रा को निकलने देंगी कि आलोचना हो जाएगी, उनको हिंदू विरोधी बता दिया जाएगा? गजब करती है मैडम। कोई भी प्रोसेशन, कोई भी यात्रा को हमारी मुख्यमंत्री नहीं रोकना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने नहीं रोकी। दूसरी बात ये है तो नियम का उल्लंघन होता रहे ये मंजूर है आपकी मुख्यमंत्री को? नहीं जूही जी, नियम का उल्लंघन होता रहे क्या ये मंजूर है आपकी मुख्यमंत्री को? तो मैं बता रही हूँ ना प्राची जी, मैं वही तो बता रही हूँ। जब हम लोगों ने कब ये हम लोग देखे तो वहां पर सारे फायर आर्म्स लेके वो लोग घूम रहे थे और बीजेपी के साथ उनके जो वर्कर था वो प्रोसेशन में, वो बीजेपी का वर्कर था और ओम प्रकाश सिंह जो बीजेपी के नेता है उनके साथ इनका फोटो भी आया है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। अगर आप उसी दिन हम लोग ये रोक लेते तो क्या होता, क्या बताया जाता कि ममता बनर्जी जानबूझ के हिंदू धर्म के खिलाफ है इसलिए ये प्रोसेशन ये जाते इन्होंने रोक लिया। और ये जो आप बिहार जी आप कहना क्या चाह रही हैं? जूही जी आप कहना क्या चाह रही हैं? मैडम आपकी मुख्यमंत्री क्या अपनी आलोचना से डर गई क्या? आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर परमिशन नहीं थी शोभा यात्रा की तो मेरा सवाल तो आपसे यही है कि आपने शोभा यात्रा को निकलने क्यों दिया? होने देती आलोचना। आपकी मुख्यमंत्री, आपके नेता कहते हैं ना कि लगाते रहिए आरोप, करते रहिए सियासत, हमें अपने प्रदेश की चिंता है। आपको प्रदेश की चिंता थी कि अपने ऊपर लगे आरोपों की चिंता थी? प्रदेश का चिंता थी, तभी जाके हम लोगों ने उस प्रोसेशन को, उस यात्रा को हम लोगों ने रोका है। कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, किसी का मौत नहीं हुआ। हम लोगों ने पुलिस उसी टाइम व्यवस्था लिए है। अगर पुलिस उस टाइम अगर वहां पर गोलीबारी करती तो कई लोगों का वहां पर हताहत होने की संभावना था। आप अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है मैडम। अगर परमिशन नहीं थी तो जुलूस निकला क्यों? और अगर मैं मान लेती हूँ कि ये साजिश रची गई तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपकी सरकार क्या कर रही थी कि बाहर से लोग आए और बिहार का माहौल खराब हो गया, सौहार्द बिगड़ गया? हम लोग पहले भी आपको बोल रहे हैं प्राची जी, हमारे मुख्यमंत्री ये नहीं चाहती थी कि कोई भी धर्म की शोभा यात्रा को रोक दिया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।